Hello everyone. Today I am going to explain the glycolysis in a very simple manner. ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं, एम्डन, मेयरहोफ और पार्नस, इसके की पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ और जो भी उससे रिलेटेड बाकी चैप्टर्स में इनका रिलेशन है. ग्लाइकोलिसिस को एम्डन, मेयरहोफ और पार्नस पाथवे भी बोलते हैं. सबसे पहला पार्ट टू बी रिमेंबर्ड, ग्लाइकोलिस में मेन क्या होता है, ग्लूकोज से कन्वर्जन हो जाता है हमारा पायरुविक एसिड में. एनसीईआरटी में ये टुकड़ों में लिखा हुआ है कि सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, प्लस फ्रक्टोज भी आएगा यहाँ पे. वो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में क्लास 12 में कि सुक्रोज इज़ कन्वर्टेड इनटू म्यूटा रोटेशन में. इन्वर्ट शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन फ्रक्टोज जो ज़्यादा अमाउंट में बनता है वो लेवो रोटेटरी होता है. वही वाला रिएक्शन है यहाँ पे इन्वर्टेज की हेल्प से. ग्लूकोज से है, फिर ग्लूकोज से आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और बायोमोलिक्यूल्स में फिर एंजाइम्स के बारे में जो दिया हुआ है उसमें हेक्साकाइनेज इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफरेज. यू कैन रिमेंबर दिस बट इट्स ऑल राइट इफ़ यू कांट. फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 ये वाला एंजाइम आपको याद रखना पड़ेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं. इसमें जो एलोस्टेरिक साइट होता है, अब इसका डायग्राम एक बार देख लीजिए. इसका जो एलोस्टेरिक साइट होता है उस पर एडीपी आके बाइंड करता है तो ये एक्टिव रहता है, लेकिन अगर एटीपी बाइंड करता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट, दोनों ट्रायोस फॉस्फेट ही हैं. ट्रायोस फॉस्फेट ही है. इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमें लिखा हुआ है ट्रायोस बिस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, इनका मतलब होता है कि ये सब एल्डिहाइड कीटोन्स हैं. यहाँ एसिड में भी लेकिन फिर ट्रायोस फॉस्फेट लिख दिया है. इसका रिलेशन मतलब बस एक तरीके से है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और विच प्रोड्यूसेस द सेम ऑन हाइड्रोलिसिस. फिर ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इसको रिमेंबर कैसे करना है, ये फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड ही एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसके बारे में ही है कि इसी को फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड भी कहा गया है. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के बारे में हम लोग और एक चीज़ जानते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते हैं क्योंकि वो उसमें कायरल कार्बन नहीं होता है. ठीक है, ये भी हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं. फिर उसके बाद 2 ट्रायोस फॉस्फेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं. इस पे और फिर उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और फिर पाइरुविक एसिड. हमें इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि एटीपी कहाँ पे बन रहा है और NADH2 कहाँ पे बन रहा है. नेट एटीपी 2 का, लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी एटीपी इज फॉर्म तो हमें 4 लिखना है, लेकिन अगर उसने नेट वर्ड का यूज़ कर दिया तो हमें 2 लिखना है. 2 ATP यूटिलाइज, 4 ATP फॉर्म, नेट 2 ATP. ठीक है. उसके बाद इसके कंटेक्स्ट में भी सेम इसी चीज़ों के बारे में रिपीटिशन है. 10 रिएक्शंस का है ये. ओके.